सबसे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें अफ्रीका के एक देश केनिया की हैं। वहाँ की जनता पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर नहीं हो रहा, बेरोजगारी को लेकर भी नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन पहले आप तस्वीरें देखिए और फिर आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। Kenyan police brainwash. तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि केनिया के ये लोग इतने नाराज क्यों हैं। असल में अमेरिका इबोला से संक्रमित अपने नागरिकों को केनिया में रखने के लिए केनिया में एक क्वारंटीन सेंटर बना रहा है। अमेरिका के बहुत सारे नागरिक अफ्रीका के देशों में हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इबोला वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका ने इबोला वायरस से संक्रमित अपने इन नागरिकों को अपने देश में वापस आने पर रोक लगा दी है। तो सोचिए, अमेरिका ने कह दिया है कि हमारे जो भी नागरिक हैं जिन्हें इबोला वायरस का संक्रमण हुआ है वो वापस अमेरिका नहीं आ सकते। अमेरिका को डर है कि अगर इबोला से संक्रमित ये लोग अपने देश अमेरिका में वापस आ गए तो वहां पर भी ये खतरनाक वायरस फैल जाएगा। इसीलिए इबोला वायरस से संक्रमित अपने नागरिकों को अमेरिका अब केनिया में एक क्वारंटीन सेंटर में रखना चाहता है। इस समय केनिया में इबोला का कोई मरीज नहीं है। देखिए, यह भी दिलचस्प बात, केनिया में इबोला ना फैला है, ना केनिया में इबोला का कोई मरीज है। फिर भी अमेरिका ने तय किया है कि वो केनिया में अपना एक क्वारंटीन सेंटर बनाएगा और अपने नागरिकों को यहां पर रखेगा। इसीलिए केनिया के लोगों को यह डर है कि अगर अमेरिकी क्वारंटीन सेंटर में इबोला संक्रमित मरीजों को रख दिया गया तो यह वायरस अब केनिया में भी फैल सकता है। पिछले हफ्ते ही केनिया के एक हाईकोर्ट ने भी अमेरिका के क्वारंटीन सेंटर को बनाने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वहां पर यह अमेरिकी क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। इस समय अफ्रीका के 2 देश कोंगो और युगांडा इबोला वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस साल अब तक इबोला के 344 मरीज मिले हैं, जिनमें से 60 लोगों की मौत हो गई। WHO ने इबोला वायरस को पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बताया है, लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि इबोला वायरस का जो वेरिएंट इस समय फैला हुआ है उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, उसका कोई इलाज है ही नहीं। दुनिया के लिए यह महामारी असल में नई नहीं है। 1970 के दशक में इबोला वायरस की पहचान हुई थी, लेकिन 5 दशक बीत जाने के बाद भी इबोला वायरस का आज तक कोई इलाज नहीं मिला है। इसे अभी तक अफ्रीका के गरीब देशों की एक बीमारी माना जाता है। तो ऐसी क्या वजह है कि इबोला वायरस को रोकने के लिए आज तक कोई असरदार वैक्सीन नहीं बन पाई? इसकी वजह यह बीमारी नहीं है, बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनियों की मुनाफे वाली सोच है। इतिहास बताता है कि जब कोई बीमारी सिर्फ गरीब देशों में फैलती है तो उस बीमारी के रिसर्च पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया जाता। रिसर्च पर बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। उसके लिए वैक्सीन नहीं बनाई जाती क्योंकि गरीब देश इन महंगी वैक्सीन्स, इनके ऊपर होने वाली R&D और इन दवाइयों को खरीद नहीं सकते। लेकिन जैसे ही कोई वायरस अमीर देशों में फैलता है तो दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां तुरंत उस पर रिसर्च करना शुरू कर देती हैं और फिर उसकी वैक्सीन भी बना देती हैं। फार्मा कंपनियां जानती हैं कि उनकी महंगी दवाइयों और वैक्सीन्स की बिक्री अमीर देशों में बहुत आसानी से हो जाएगी। इसलिए बिजनेस के इस दौर में, प्रॉफिट के इस दौर में वैक्सीन भी लोगों की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मुनाफे के लिए बनाई जाती है। अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद इबोला वायरस की वैक्सीन अब भारत में बनेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब इबोला वायरस की एक वैक्सीन का निर्माण कर रहा है और ये
अफ्रीका के गरीब देशों के लिए एक बहुत अच्छी और शुभ खबर है।